दोस्तों, जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूं उस टाइम दुनिया का सबसे अमीर तरीन शख्स एलॉन मस्क है। जो लोग इन साहब के काम से नहीं वाकिफ या इनको नहीं जानते, उनको फॉर नाउ मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि अगर दुनिया के कीमती तरीन लोगों की एक लिस्ट बनाई जाए तो उसमें सरे फहरिस्त नाम एलॉन मस्क का ही होगा। इस कीमती होने का ताल्लुक उनके पास कितनी दौलत है, कितना बैंक बैलेंस है, कितने एसेट्स हैं, उससे बिल्कुल नहीं, बल्कि इंसानियत के लिए उसके काम और कंट्रीब्यूशन की वजह से है। आज की वीडियो डेडिकेटेड है एलॉन मस्क को, क्योंकि अगर आप इस शख्स की जिंदगी का जायजा लें तो आपको अंदाजा होगा कि अगर एक शख्स अपने पूरे पोटेंशियल पर काम करे तो क्या क्या कारनामे सरअंजाम दे सकता है। इस शख्स की कहानी इतनी इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल है कि इसमें ह्यूमन एफर्ट का हर रंग नजर आता है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि दुनिया के हर आदमी को एलॉन मस्क से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। लिहाजा आज की वीडियो एलॉन मस्क के नाम। सो मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। लेट्स बी बैक। इससे पहले कि मैं आपको यह बताऊं कि एलॉन मस्क साहब करते क्या हैं, जल्दी से इस बात का अंदाजा लगा लेते हैं कि इनके पास दौलत कितनी है। इस वक्त एलॉन मस्क की नेट वर्थ है 195 बिलियन डॉलर्स। इसकी दौलत का अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि पाकिस्तान का टोटल जीडीपी सिर्फ 280 अरब डॉलर है। इसका मतलब यह है कि हमारे मुल्क की पूरी इकोनॉमी का ऑलमोस्ट 70% एक शख्स के पास है। इनकी दौलत का अंदाजा आप इस चार्ट से भी लगा सकते हैं। यह आपके सामने वर्ल्ड मैप है, दुनिया का नक्शा है। इसमें जो लाल रंग से आपको मुल्क नजर आ रहे हैं, इन सब मुल्कों का जीडीपी एलॉन मस्क की दौलत से कम है। एक और इंटरेस्टिंग स्टैट यह है कि एलॉन मस्क साहब अगर एक मुल्क होते तो वो दुनिया के 50वें अमीर तरीन कंट्री होते। मींस ही वुड हैव बीन द 50th रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। यहां पर आप लोगों की लर्निंग की एक बात बताता चलूं कि जब भी हम लोग कहते हैं कि एलॉन मस्क के पास 195 बिलियन डॉलर हैं, या जेफ बेजोस जो अमेजॉन के फाउंडर हैं उनके पास 180 बिलियन डॉलर हैं, या बिल गेट्स जो माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर हैं उनके पास 120 बिलियन डॉलर हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि इनके पास टोटल एसेट्स या इतने पैसे इनके बैंक में पड़े हुए हैं। यूजुअली इनकी जो नेटवर्थ होती है वो डिपेंडेंट होती है इनकी कंपनी के शेयर वैल्यू के ऊपर। जब भी शेयर की वैल्यू ऊपर जाएगी तो इनकी नेटवर्थ बढ़ जाएगी। इसी तरह जब शेयर वैल्यू कम होगा तो इनकी नेटवर्थ कम हो जाएगी। अब बात करते हैं कि एलॉन मस्क करते क्या हैं। ये वो शख्स है जो दुनिया की सबसे कटिंग एज, सबसे इनोवेटिव और सबसे फ्यूचर ड्रिवन कंपनीज का फाउंडर है, मालिक है। जैसे कि स्पेसएक्स जिसके वो फाउंडर और सीईओ भी हैं। ये वो जबरदस्त कंपनी है जिसने स्पेस ट्रैवल को बहुत चीप कर दिया है और मजीद कर रही है। यही वो कंपनी है जो पहली दफा इंसानों को मार्स यानी मरीख पर लेकर जाएगी। उसके बाद है टेस्ला। इस कंपनी के भी यही सीईओ हैं। टेस्ला इज अ ग्लोबल लीडर इन इलेक्ट्रिक कार्स। मस्क की लीडरशिप की वजह से टेस्ला लास्ट ईयर दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कार मेकर कंपनी बनी। उसके बाद है द बोरिंग कंपनी जिसके वो फाउंडर हैं। ये कंपनी अंडरग्राउंड बोर्ड्स बनाकर ट्रैफिक जैम के खिलाफ जंग लड़ रही है। एक और कंपनी जिसके वो को फाउंडर हैं वो है न्यूरालिंक। ये एक न्यूरो टेक्नोलॉजी स्टार्टअप कंपनी है जो इंसानी दिमाग को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ रही है। इन कंपनीज के अलावा भी बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जिनसे एलॉन मस्क अटैच्ड है। एलॉन मस्क की कहानी शुरू होती है साउथ अफ्रीका से, जहां वो पैदा हुए और बाद में माइग्रेट करके अमेरिका चले गए। बचपन में इनकी पर्सनैलिटी की खास बात यह थी कि वो इतनी ज्यादा रीडिंग करते थे, इतनी ज्यादा किताबें पढ़ते थे और इतने महवों के पढ़ते थे कि उनकी मां समझती थी कि ये बहरे हो गए हैं, क्योंकि जब भी वो उनको आवाज लगाती तो वो सुनते ही नहीं थे। बड़े होकर जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने इतनी सारी डोमेन्स में जिनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, इनमें बिलियन डॉलर कंपनीज कैसे बनाई, हालांकि उनका एकेडमिक बैकग्राउंड नॉलेज भी नहीं था, तो उनका बहुत ही सिंपल आंसर था दैट आई रीड। एक और इंटरेस्टिंग और अजीबोगरीब बात मस्क के बारे में यह है कि वो मार्स यानी मरीख के ऊपर इंसानों की एक कॉलोनी बनाना चाहते हैं। उसके हिसाब से इंसानों को मल्टी प्लैनेटरी होना चाहिए। इस किताब जो एशले वेंस ने एज अ बायोग्राफर एलॉन मस्क के बारे में लिखी है, इसमें वो डिटेल में बताते हैं कि वो किस तरह इंसानों को मरीख पर लेकर जाएंगे। उनके मुताबिक 8 से 10 सालों में सैकड़ों लोग मार्स पर अपनी जिंदगी गुजार रहे होंगे। अब एक आम शख्स के लिए ये बहुत ही बिजार और अजीबो गरीब बातें हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन मस्क इतना विजनरी एंटरप्रेन्योर है कि जो बात वो करता है वो करके दिखाता है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं वॉक द टॉक। एशले वेंस ने ये जो किताब लिखी है एलॉन मस्क के ऊपर, इसमें सबसे इंटरेस्टिंग और अम्यूजिंग बात मुझे नजर आई पेज नंबर 169 के ऊपर। अगर ये किताब टर्न करके मैं आपको दिखा सकूं, इसका क्लोजअप, ये पिक्चर आपको नजर आ रही है। इस पिक्चर में अगर आप देखें, ये मस्क हैं और उनके बहन भाई हैं
और आप देखेंगे वेकेशंस पे निकले हुए हैं, और इस पिक्चर में जो सबसे पेक्यूलियर और यूनिक बात है वो ये है कि ये सब वेकेशंस पर होने के बावजूद किताबें पढ़ रहे हैं। Isn't this amazing? हम लोग फ्रॉम एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन सोच भी नहीं सकते कि हम लोग वेकेशंस पे जाएं और साथ अपनी किताबें लेकर जाएं और वहां पे बैठ के वेकेशन एंजॉय करने की बजाय किताबों को पढ़ें। लेकिन देखें दोस्तों, जो लोग ये स्टेप ले जाते हैं वो इवेंचुअली जिंदगी में सक्सेसफुल हो जाते हैं, जैसे कि एलन मस्क, बिल गेट्स, बराक ओबामा, और इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। जो कामयाब लोग हैं वो रीडिंग जरूर करते हैं। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात एलन मस्क के बारे में यह है कि वो समझते हैं कि जिंदगी बहुत ही छोटी है, लाइफ इज शॉर्ट एंड फ्लीटिंग, लिहाजा जो भी करना है जल्दी करना है। यही वजह है कि इतनी कम उम्र में वो इतना सब कुछ अचीव कर पाए हैं, और इसकी बहुत ही बड़ी वजह यह है उनकी विशियस वर्क एथिक। वो दिन में तकरीबन 16 से 18 घंटे काम करते हैं, और अक्सर औकात ये होता है कि टेस्ला फैक्ट्री जो इलेक्ट्रिक कार प्रोड्यूस करती है उस फैक्ट्री के फ्लोर पे ही सो जाते हैं और सुबह वहीं से उठ के अपना काम को स्टार्ट कर देते हैं। यह है जुनून इस बंदे का, जिसकी वजह से वो इतने कामयाब हैं। अब बात करते हैं एलन मस्क की जिंदगी से हम लोग क्या क्या सीख सकते हैं। सबसे बड़ी बात जो एलन मस्क की जिंदगी से मैंने सीखी है वो है परसिस्टेंस, यानी कि मुस्तकिल मिजाजी और साबित कदमी। 2003 में एलन मस्क ने कंपनी बनाई जिसका नाम है स्पेस एक्स। ये कंपनी उन्होंने उस पैसे से बनाई जो उन्होंने पेपैल को बेच के कमाए थे। बाय द वे, पेपैल के भी फाउंडर एलन मस्क ही हैं। सो हुआ कुछ यूं कि 2003 में उन्होंने ये कंपनी बनाई स्पेस एक्स, जहां पे वो रॉकेट स्पेस में लेके जाते थे, और 2008 यानी कि उन 5 सालों में उनका एक भी मिशन कामयाब नहीं हुआ। लेकिन जब वो बैंकरप्सी के करीब थे, और वो कहते थे ये वो साल था 2008 जब वो नर्वस ब्रेकडाउन के सबसे करीब थे, वहीं पर उनका पहला रॉकेट कामयाब हुआ, और उसके बाद उनको नासा ने बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया, और उसके बाद ऐसा हुआ कि स्पेस एक्स का जो फ्यूचर है वो बहुत ही ताबनाक, बहुत ही ब्राइट हो गया, और आज तक कायम है, जिसकी वजह से स्पेस एक्स स्पेस एक्सप्लोरेशन में दुनिया में नंबर 1 कंपनी है। ये सब पॉसिबल हुआ एलन मस्क की परसिस्टेंस की वजह से। एक बार जो ये बंदा सोच लेता है उसको करके ही छोड़ता है। दूसरी बात जिसका मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं वो ये कि उनकी हैबिट ऑफ रीडिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग और जबरदस्त है। इतने बिजी होने के बावजूद भी ही मेक श्योर दैट ही रीड्स। अक्सर औकात वो ये कहते हैं कि जहां भी वो फंस जाते हैं या जिस चीज के बारे में भी उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, तो वो सब्जेक्ट से रिलेटेड किताबें पढ़नी शुरू कर देते हैं, जिसके बाद उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं और रास्ता आसान हो जाता है। तीसरी बड़ी चीज जो एलन मस्क की जिंदगी से मैंने सीखी वो एलन मस्क से रिलेटेड नहीं बल्कि यूएसए से रिलेटेड है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में जिसमें मैंने पाकिस्तान 2.0 का जिक्र किया था उसमें बताया था कि अमेरिका के पास सबसे बड़ा हथियार न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बल्कि उनका H-1B वीजा है, जिससे वो पूरी दुनिया का मेजर टैलेंट अट्रैक्ट कर लेते हैं। अब आप देखें कि एलन मस्क की पैदाइश तो साउथ अफ्रीका में हुई, लेकिन उनकी सारी पर्सनल, इंटेलेक्चुअल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट अमेरिका में हुई। इसीलिए अमेरिका को लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज कहते हैं। लिहाजा इस किताब से एक और चीज मैंने ये सीखी कि अगर हमने अपने मुल्क को लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज बनाया तो शायद एक दिन ऐसा है जहां हम लोकली एलन मस्क जैसे लोग प्रोड्यूस कर सके। एक और बहुत ही जबरदस्त बात जो एलन मस्क के बारे में मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है वो ये कि वो हरफन मौला हैं। ही इज अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। मॉडर्न मैनेजमेंट की जबान में इस तरह के लोगों को कहते हैं एक्सपर्ट जनरलिस्ट। ये वो लोग होते हैं जो मल्टीपल डोमेन्स में, मल्टीपल एरियाज में मास्टरी हासिल कर लेते हैं। एलन मस्क की जिंदगी को अगर आप देखें तो उन्होंने मल्टीपल डोमेन्स में, अलग अलग एरियाज में जिनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं बनता, उसमें $multi-million कंपनीज कायम की हैं, जैसे कि स्पेस एक्स जो स्पेस एक्सप्लोरेशन पे काम करती है, इसके अलावा टेस्ला जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चर करती है, द बोरिंग कंपनी, न्यूरालिंक्स, पेपैल, सोलर सिटी। आप देख लें कि इसका कैनवस कितना ब्रॉड है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आजकल का जमाना स्पेशलिस्ट का जमाना नहीं है, आजकल का जमाना उन लोगों का जमाना है जो मल्टीपल फील्ड्स में, मल्टीपल एरियाज में अपने आप को प्रूव करते हैं। सो दोस्तों, ये थी दुनिया के अमीर तरीन शख्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन और गुफ्तगू। इस तरह की वीडियोस बनाने का मकसद दोस्तों ये नहीं होता कि आपने भी एलन मस्क बनना है और दुनिया का अमीर तरीन शख्स बनना है और वही काम कर रहे हैं जो ये लोग कर रहे हैं, बल्कि इन वीडियोस का मकसद ये होता है कि जो दुनिया में सक्सेसफुल लोग हैं, जो कामयाब लोग हैं, जिन्होंने अपना नाम बनाया है, उनकी पर्सनैलिटी से कुछ ट्रेट्स आप अपनी पर्सनैलिटी में शामिल कर लें, इम्बाइब कर लें, कॉपी कर लें। क्योंकि अगर आप इन लोगों से सीखते रहे और अपने आप को नर्चर करते रहे, बेहतर करते रहे, तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब आप भी बहुत ज्यादा कामयाब हो जाएंगे।
मुझे इस वीडियो के बारे में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, लेट्स रीड, लर्न, प्रोग्रेस एंड सेल्फ एक्चुअलाइज। लेट्स रीड पाकिस्तान।